हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्याय 1 कक्षा 7 की पृथ्वी पर जीवन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ फॉर अर्थ। ठीक है, मतलब कि हमारे अर्थ में आपने पढ़ा ही है ना, कक्षा 6वीं में पढ़ा है कि हमारा जो पृथ्वी होता है वो एक लौता ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन संभव है। अब जीवन संभव क्यों है? क्योंकि जो भी जीवधारियों को जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, भोजन हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, है ना, जितनी भी चीज़ें, मिनरल्स हैं, आपके लवण हैं, गैसेज हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर आपको मिलता है, अर्थ में मिलता है। और ये जो पृथ्वी में ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, इसलिए ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, तो हमारे कैसे कैसे जीवधारी कहाँ कहाँ पर रहते हैं, है ना, उनका कैसे खाना मिलता है, उनको कैसे वो उसको यूज़ करते हैं, कैसे कैसे परिस्थितियों में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन। तो सबसे पहले क्या है आपका, जीवधारी। जीवधारी के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती है। यह 3 चीज़ें हैं, भोजन, जलन, वायु, है ना। तो हमने क्या देखा कि जीवधारी मतलब क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर जो मूल रूप से 3 चीज़ें होती है, भोजन, जल और वायु, है ना, वो सारी चीज़ें उनको क्या चाहिए रहता है, पृथ्वी पर मिल जाती है। अब बताइए, चलिए आपने 6वीं में पढ़ा है कि भोजन, है ना, भोजन क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा है इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पढ़ा पा रही हूँ, है ना, आपके में ताकत है, ऊर्जा है इसलिए आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो ऊर्जा हमको मिलती है वो किससे मिलती है, भोजन। तो भोजन हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है क्या आपका जल, है ना। तो जल क्यों ज़रूरी है, आपने पहले ही पढ़ा है कि हमारे बॉडी, हमारा जो पूरा शरीर है वो कितना 70%, है ना, 70% क्या रहता है, जल का ही बना हुआ है। और थोड़ा सा भी जल की कमी होती है तो हमारी क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। फिर आता है वायु, है ना। वायु भी क्या है आपका, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। सारे गैसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीजन, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीवधारियों के लिए ज़रूरी होती है, पर जो मुख्य रूप से ज़रूरी है, भोजन, जल और वायु, वो तीनों चीज़ें कहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, आपकी पृथ्वी में उपलब्ध रहती है। इसलिए तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहां जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती हैं। यहाँ जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा है ना। तो बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं, है ना, ऐसी परिस्थिति, मतलब कि क्या, अधिकतर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हम लोग को जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें, जीवन के लिए, है ना, जो भी चीज़ें हमको चाहिए, चाहे भोजन है, जल है, वायु है, वो बहुत ही सरलता से हमको मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि अब बोल सकते हैं, एक रेगिस्तान ले सकते हैं, है ना। रेगिस्तान में जीवन व्यतीत करना कितना क्या है, कठिन है। ठीक है, अभी जहाँ आप लोग रह रहे हो वहाँ को देखिए, आपको खाना मिल जाता है, वायु मिल जाता है, जल मिल जाता है आसानी से। तो वहाँ का जीवन और रेगिस्तान का जीवन क्या है, परिस्थिति कितनी अलग अलग है, और दोनों का जीवन क्या होगा, मतलब कि वहाँ पर रहना है आपको तो कठिनाई किस में होगी, रेगिस्तान में रहने के लिए आपको कठिनाई होगी। तो जिससे क्या बोल रहा है कि कुछ जगह, है ना, पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती हैं। अब वहाँ पर चीज़ें सरलता से मिल जा रही हैं तो वहाँ के क्या रहते हैं, यहाँ पर की जो जीवधारी की अधिकांश संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कीड़े मकोड़े, पौधे, पक्षी, ये सारी चीज़ें, है ना, जीवधारी में आते हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ। तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती है, वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर वही बात करें, किंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ जीवन के लिए बहुत कठिन होती है ना। कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं पृथ्वी में जहाँ पर क्या होता है,
रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप उत्तरी ध्रुव को ले लो, चाहे आप क्या दक्षिण ध्रुव को ले लो, है ना, रेगिस्तान जैसे इलाकों को देख लो, पहाड़ों जैसे स्थानों को देख लो, वहाँ पर चीज़ें सरलता से नहीं मिलती हैं, पर सरलता से नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर जीवन व्यापन करना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और जहाँ पर जो लोग रह सकते हैं, जो जीव जंतु रह सकते हैं, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कुछ कम रहते हैं, है ना। आप क्या करोगे, जहाँ अधिकतर स्थान मतलब कि जो सरलता से चीज़ें मिलती है, वहाँ की जनसंख्या देखोगे, यहाँ उसकी जीव जंतु की संख्या देखोगे, वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। और जो कठिन वाले होते हैं ना, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, संख्या में कम पाए जाते हैं आपको। जैसे और एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेगिस्तान राजस्थान हो गया, उत्तर और दक्षिण ध्रुव हो गया, आपका ऊंचे पहाड़ों की चोटियां हो गई, है ना। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु कम संख्या में रहते हैं। यहाँ पर भी रहते हैं, पर कैसे रहते हैं, कम संख्या में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहना ही क्या है, बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। इसलिए वहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत कम संख्या में आपको जीव जंतु दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। देखिए, रेगिस्तान में, राजस्थान में आप देखोगे तो राजस्थान में क्या होता है, सिर्फ आपको धूल ही दिखाई देगा। पानी भी क्या होता है, बहुत कम होता है। धूप के वजह, जब क्या बोलते हैं, दोपहर में जाओगे तो रेत की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। और फिर वही रेत क्या होता है, रात के समय ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से रात में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, छायादार नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से छाया नहीं मिल पाता दोपहर के टाइम में। तो वहाँ का अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर रहना थोड़ा सा क्या है, सरलता से आप नहीं रह सकते हो, पर वहाँ पर सरल तरीके से आप नहीं रह सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप दक्षिण और उत्तर ध्रुव को देखते हो तो वहाँ पर भी क्या रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। अगर आप पहाड़ों की बात कर रहे हो तो पहाड़ों में भी बर्फ़ ढका रहता है ना। ऐसी परिस्थितियों में आप बताइए, इतना ज़्यादा हमेशा क्या बोलते हैं, पूरे साल बर्फ़ ही जमा रहे, है ना। पूरे साल आपको क्या मिलेगा, रेत ही रेत मिलता रहेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। पहाड़ में भी क्या रहते हैं, बर्फ़ ढके होते हैं, तो वहाँ पर की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं, कठिन हो जाती हैं, है ना, किसी भी जीवन को जीने के लिए। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, हमने पृथ्वी देखा, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर खाली मैदान आपको मिलेगा, कहीं पर पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर घने घने क्या मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आपका पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी को छत्तीसगढ़ देखोगे तो छत्तीसगढ़ में भी आपको भिन्न भिन्न क्या करेंगे, स्थानों में भिन्न भिन्न पर्यावरण देखने को मिलेगा, है ना। कहीं पर मैदान, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर पहाड़। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है, जैसे मैदान, पहाड़, तालाब, घने जंगल। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। मतलब कि हम सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। फिर अब देखिए, छत्तीसगढ़ तो हमारा छोटा सा है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, हमारे इंडिया, भारत की। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है, जैसे हिमालय पर्वत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े मैदान। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, भारत की ही बात कर रहे हैं, तो भारत तो और बड़ा है, तो वहाँ पर भी क्या होंगी, हमको पर्यावरण अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण अलग अलग है, तो जीव जंतु की विविधता भी वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिमालय पर्वत हो गया, है ना। हिमालय पर्वत की आप बात करोगे तो वो भी क्या होता है, छोटे छोटे श्रृंखलाओं से बना रहता है ना। वहाँ पर भी जीव जंतु रहते हैं, मिलते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो सिर्फ हमको क्या ज़्यादा मिलता है, रेत ज़्यादा मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हमको मैदान मिलता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसका पर्यावरण क्या है, एक दूसरे से कितना ज़्यादा अलग अलग है। ठीक है, जो जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला उनसे जुड़े रहते हैं और इसकी शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, आपस खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होता है, आपका फूड चेन। क्या होता है, फूड चेन। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी जीवधारी कहीं पर रह रहा है तो उसको तो खाने की आवश्यकता है ही, है ना। तो वहाँ पर जब वो खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, है ना, फूड चेन बनता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कीड़े को छिपकली खा रही है, छिपकली को क्या कर रहा है, उल्लू खा रहा है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक
लंबा सा क्या बना रहे हैं, खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लो, हिमालय पर्वत ले लो, राजस्थान ले लो, कोई सा भी जगह ले लो, कोई सा भी पर्यावरण ले लो, उसमें आपको खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी, है ना। सभी में, चाहे आप समुद्र लोगे या फिर क्या बोलते हैं जंगल लोगे, सब में सब, या तो फिर आप खेत भी ले रहे हो तो खेत में भी आपको क्या मिल जाएगा, खाद्य श्रृंखला मिल जाएगा। और कभी भी कोई सा भी आप ले रहे हो उसमें सबसे शुरुआत किससे होती है, पौधे से ही होती है। किससे शुरुआत होती है आपकी खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की, क्या होती है, पौधे। ठीक है, अब पौधे, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होते हैं, देखिए पौधे क्यों खाद्य श्रृंखला का पहला कड़ी होते हैं, क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं ना, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, अपना खाना खुद बनाते हैं और अपना उसी का खाना को क्या करते हैं, दूसरे जीव जंतु भी क्या करते हैं, खाते हैं, इसलिए उसको पहला कड़ी माना गया है। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा चीज़ देखेंगे, पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जितने भी जीव हो गए, जंतु हो गए, वो कैसे कैसे परिस्थितियों में, अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम अपने परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहाँ हम रहते हैं। सबसे पहले कहाँ, जहाँ हम आपस में रहते हैं। तो कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी देखा होगा कि दीवारों में क्या होते हैं, अचानक से पेड़ उग जाते हैं, है ना। तो पेड़ उग जाते हैं दीवार में ही, तो वो कहाँ से आते हैं, बीज गिरा, वहाँ से पेड़ उगना हो गया। ठीक है, तो वहाँ से उनको हवा मिल जाता है, पानी भी आपका क्या रहता है, एटमॉस्फेयर, वायु में प्रेजेंट रहता है, वाष्प के, उसको ले लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको वायु से ही मिल जाता है और फिर क्या करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि चावल वगैरह में घुन आ जाते हैं, है ना। घुन भी क्या रहता है आपका, उनको भोजन क्या मिल जा रहा है, गेहूं से ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे आसपास ही अगर हम देख रहे हैं तो हमको देखने को मिल जा रहा है, कितने अलग अलग भिन्न भिन्न पर्यावरण रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में क्या रहते हैं। तो आपस में उनका क्या संबंध है। ठीक है, आपस में एक दूसरे का क्या संबंध है, उनको खाना कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण आपका दिया हुआ है, पीपल के पौधे दीवार में उग जाते हैं और चावल में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने में सहायता करती है। आपको तो पता है कि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, सूर्य के प्रकाश से, है ना, ये इससे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। वो तो उनको वायु से ही मिल जाती हैं। घुन है, उनको खाना तो मिल रहा है पर पानी कहाँ से मिल रहा है, चलिए देखते हैं। छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो भोजन करते हैं, ठीक है, अगर वो गेहूं में घुन जो लग रहा है, वो भोजन क्या कर रहे हैं, गेहूं से खा रहे हैं, तो गेहूं में ही इतना पर्याप्त मात्रा में क्या रहता है, आपका पानी उपलब्ध रहता है कि वो उसको खा के ही क्या करते हैं, पानी की कमी भी पूरी कर लेते हैं। इस वजह से उनको क्या करना पड़ता है, पानी और अलग से पीना नहीं पड़ता। जैसे कि हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हमको अलग से पानी पीना पड़ता है। ठीक है, उस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो छिपकली हो गए, घुन हो गए, ठीक है, घुन है, ये जो घुन है, ऐसे जंतुएं हैं, उनको क्या है, अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, उनको भोजन से ही उनको पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे, अब अलग अलग परिस्थितियों के उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान चलते हैं। राजस्थान के एक नगर में चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जैसलमेर। क्या बोलते हैं, जैसलमेर बोलते हैं। देखिए, आप यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हर जगह क्या मिलेगा, रेत ही रेत दिखाई देगा। ठीक है, रेत ही रेत दिखाई देता है। मैंने पहले भी बोला था कि वहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं होते, छायादार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बबूल के पेड़ हमको दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको केजड़ी क्या रहेगा, ट्री दिखाई देगा, केजड़ी का पेड़ दिखाई देगा। देखिए, ये भी उतना बड़ा नहीं है ना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थानी झाड़ियाँ देखने को मिलेगा, आपको नागफली देखने को मिलेगा। ठीक है, आप राजस्थान जाओगे तो आपको इस तरह के क्या देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर जाओगे तो आपको छिपकलियाँ ऐसे देखने को मिलेगी, है ना। जो हमारे, अगर हम देखेंगे अपने घर की छिपकली, इसको देखो, ये कितनी क्या है, अलग है। तो अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, है ना। यहाँ पर पेड़ देखो कितने अलग है। ठीक है, और यहाँ देखो हर जगह रेत ही रेत आपको दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं।
हमने क्या देखा, अब हम राजस्थान के ऐसे ऐतिहासिक नगर जैसलमेर को देखते हैं। हमने देख लिया है ना, क्या देखा कि वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, जहाँ चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है और कांटेदार झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती है, खेजड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है ना। जो मैंने दिखाया था आपको, पेड़ दिखाया, वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बबूल के स्थान पे, बबूल पेड़ के स्थान पे आपको यस इस टाइप का पेड़ देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या बोल रहा है, नागफनी रेगिस्तान पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। पहले ही हमने देख लिया है कि कोई सा भी हम खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या रहेगा, पौधे ही उसके क्या रहेंगे, पहले कड़ी रहेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं देखते हैं, शाम के समय छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं, ठीक है। शाम के समय क्यों, क्योंकि दोपहर में तो इतना धूप रहता है कि कोई भी क्या रहना चाहे, अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहे। तो इंसान जब नहीं निकल रहा है, उसी प्रकार आपको जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी क्या करना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही शाम होता है, थोड़ा धूप कम होता है ना, तो वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं खाने की तलाश में, ठीक है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे अब क्या होता है देखिए, उन लोग क्या करेंगे, रेत है ना, रेत में छोटे मोटे कीड़े जाते रहते हैं, उसको क्या खाती है, छिपकलियाँ खाती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत सारे चूहे भी बिल बना के रहते हैं, वो भी अपने बिलों से बाहर आते हैं, कीड़े खाते हैं। उनको कौन खाता है, आपका खाता है बाज खाता है या तो फिर उल्लू खाता है, ठीक है। और ये जो वहाँ पर लोमड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, लोमड़ियाँ क्या खाता है, आपका पक्षी खाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम इससे क्या देखते हैं, इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखला उसे आपस से जोड़े रखते हैं। इसका अर्थात क्या है कि इतना कठिन परिस्थिति, इतना तेज धूप रहने के बावजूद भी वहाँ जीव जंतु रहते हैं और जीव जंतु वहाँ पर रहेंगे और क्या बनाते हैं, आपका खाद्य श्रृंखला बने रहते हैं। और इसी खाद्य श्रृंखला के चलते क्या रहते हैं, वो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, फूड चेन दिया हुआ है, देखिए कैसा होता है। कीड़े हैं वहाँ पर, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े हैं, वो क्या खाएंगे, पौधे खाएंगे, ठीक है। तो कीड़े को कौन खाता है, चूहे खाते हैं या फिर छिपकलियाँ खाती हैं। छिपकलियाँ चूहे को कौन खाता है, बाज या उल्लू खाते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, लोमड़ियाँ भी खा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, छोटे से सूखी जगह में भी आपको क्या मिल रहा है, खाद्य श्रृंखला मिल जा रही है, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला भी देखिए, ये क्या है, पौधा है आपका, छोटा सा क्या है आपका, पौधा है। ये क्या है आपका, चूहा है, चूहा है ना। ये क्या है आपका, उल्लू है ना, ये उल्लू है। ये भी आपका क्या है, एक जानवर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, उल्लू को खाएगा। उल्लू को, इसको कौन खा रहा है, आपका लोमड़ी खा रहा है, ठीक है। अगर लोमड़ी मर जाता है तो उसको कौन खाएगा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका रेगिस्तान यानी कि राजस्थान में भी जो रेत वाला जगह है, वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, फूड चेन देखने को मिल जा रहा है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधा पहला क्या है, खाद्य श्रृंखला का पहला कड़ी होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देखेंगे आगे का पार्ट, ठीक है, दूसरे वीडियो में। शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कक्षा 7वीं पार्ट 1, जीवन, पृथ्वी पर हमारा जीवन, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ चुका है ना। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि बहुत सारे पृथ्वी पे अलग अलग क्या होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, है ना। जहाँ पर उनको परिस्थितियाँ अनुकूल लगती है वहाँ पर क्या रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा रहती है उनकी, और जहाँ पर परिस्थितियाँ क्या रहती है, थोड़ी कठिन रहती है, वहाँ पर उनकी क्या रहती है, जनसंख्या थोड़ी सी कम रहती है ना। हमने देखा है कि रेगिस्तान में जो जैसलमेर रहता है, जहाँ पर क्या रहते हैं, सिर्फ आपका रेत रहता है, वहाँ पर खाद्य श्रृंखला कैसी रहती है ना, एक दूसरे पे वो कैसे निर्भर रहते हैं। आज हम वही चीज़ें देखेंगे, पर किस में देखेंगे, समुद्र में देखेंगे, ठीक है। जब आप समुद्र नाम सुनते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, चारों ओर पानी, है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, चारों ओर पानी। अब जितना भी ये क्या हो, जल वाष्प हो जाए, कभी भी क्या होगा, सूखेगा नहीं, है ना। आपको ये भी पता है कि क्या बोलते हैं, पृथ्वी में
3/4 क्या है आपका वाटर बॉडीज़ है, बाकी जो बचा आपका 1/4 वो क्या है आपका स्थल है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, खाद्य श्रृंखला देखेंगे, किसमें, समुद्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए समुद्र में क्या होते हैं, काई होते हैं, शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको भोजन बनाने के लिए क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। ठीक है, पानी में घुली क्या हो जाती है, वायु मिल जाती है, वहीं से उनको लवण मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और हमने इससे पहले क्या देखा था कि खाद्य श्रृंखला का सबसे पहली कड़ी क्या होता है, आपका पौधा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी, ठीक है, क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। समुद्र में विभिन्न प्रकार की काई और छोटे छोटे पौधे रहते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला सिर्फ वही लिखा हुआ है कि समुद्र में छोटे बड़े क्या होते हैं, आपके काई रहेंगे, छोटे पौधे रहते हैं जो अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं और वो क्या रहती है, आपकी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी रहती है। ठीक है, समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। अब देखते हैं कि समुद्र कितना विशाल है, तो उसमें सिर्फ क्या आपके पेड़ पौधे नहीं रहते, बहुत सारे समुद्री जीव भी रहते हैं जो क्या रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं ना। इसलिए लिखा है समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जितने भी बड़े जंतु हैं वो क्या रहते हैं, उनका जीवन इन पर ही क्या रहता है, निर्भर रहता है। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और क्या मछलियाँ होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं जो क्या रहेंगी, आपका खाद्य श्रृंखला में बनाती हैं। ठीक है, देखते हैं खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग उसका होता है आपका पौधे से। ठीक है, पौधे को कौन खाते हैं, छोटे जंतु खाते हैं। छोटे जंतु को कौन खाएगा, उनसे बड़े जंतु खाते हैं या छोटी मछलियाँ खाती हैं। उनको कौन खाएगा, उनसे बड़ी मछलियाँ खाएंगी। उनको कौन खाता है, उनसे बड़ी मछलियाँ खाती है। और इस प्रकार से ये क्या रहता है, आपका खाद्य श्रृंखला या समुद्र में बनता रहता है। ठीक है, छोटे जीवधारियों को उनके बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, छोटा पौधे से स्टार्ट हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, कितना लंबा क्या बन रहा है, आपका खाद्य श्रृंखला बन रहा है, क्योंकि छोटे जंतु को उनसे बड़ा जंतु खा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक लंबा सा समुद्र में खाद्य श्रृंखला बनता है। ठीक है, इसे तस्वीर से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये छोटे छोटे जीव जंतु है जो क्या खाते हैं, आपके प्लांट्स खाते हैं। उसको कौन खाएगा, उनसे बड़े छोटे मछलियाँ क्या करते हैं, जंतु खाते हैं। उसको कौन खा रहा है, उससे बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। उसको कौन खा रहा है, उससे बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। फिर क्या खा रहे हैं, उनको उनसे बड़ी मछलियाँ, और इनको कौन खा रहा है, उससे बड़ी मछलियाँ खा रही हैं, है ना। आपको ये बात सुन के ताजुब होगा कि क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये एक और है ना, ये भी क्या है, आपका खाद्य श्रृंखला का ही है। इसे भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा आपका, ये सन है ना, यहाँ से सूर्य का प्रकाश लेके क्या करेंगे, पौधे अपना खाना स्वयं बनाएंगे। ठीक है, पौधे को बनाएंगे, उसको कौन खाएगा, छोटे छोटे क्या रहेंगे, आपका मछलियाँ खाती हैं। ठीक है, उसको कौन खाएगा, उससे बड़ी मछलियाँ खाती हैं। फिर यहाँ पर क्या है, आपका सील है ना, क्या है, ये सील है जो क्या दिखता है, आपका थोड़ा कुत्ता टाइप दिखता है दिखने में। ठीक है, इसको सील बोलते हैं। और सील को कौन खाता है, आपका पोलर बियर। पोलर बियर मीन्स क्या होता है, आपका ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जान के ताजुब होगा, जो चीज़ें समुद्र से खाद्य श्रृंखला स्टार्ट हुई है वो कहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है, आपका क्या बोलते हैं, ज़मीन में जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम और अच्छे से देखेंगे एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीजी शिक्षा ऐप, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम के क्लासेस, नर्सरी, LKG, UKG, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और कक्षा 6वीं से 12वीं CG बोर्ड हिंदी मीडियम के हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, ऐसे सब्जेक्ट, वह भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। और यह सारी क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है। ठीक है, तो आप अनाथ बच्चों की मुफ्त क्लासेस के लिए हमें स्क्रीन पर दिखाए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप हमारा सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले पे जाके सीजी शिक्षा टाइप करना है और सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे
तो आपको कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा जिसे आपको डाउनलोड करना है। धन्यवाद।